देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अगला कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए ऐतिहासिक मतदान जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला चल रहा है। पी चिदंबरम ने सबसे पहले अपना वोट डाला। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली कार्यालय में अपना मतदान किया। जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, शशि थरूर ने कहा कि हमारे खिलाफ मुश्किलें जरूर खड़ी हुई हैं, क्योंकि पार्टी के कई नेता और आला कमान दूसरे उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। पार्टी के तकरीबन 137 साल के इतिहास में छठी बार ये तय करने के लिए चुनावी मुकाबला होगा कि कौन पार्टी के इस अहम पद की कमान संभालेगा। आपको बता दें, ये चुनाव ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब कांग्रेस 2024 के चुनावों से पहले सत्ताधारी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही है। Are you happy, ma'am? Ma'am, are you happy? I have been waiting for a long time for this day. It is a part of our internal election. It is not a general election. So whatever we have discussed in the elections or whatever we have said, it is friendly. There is nothing. And together we have to build the party. So I think that everybody will forget after election. Mr. Kharge, you said that Tharoor is Would you wish Mr. Tharoor a good luck today? No, he telephoned me. He said good luck. I also said same to you. Very confident, but of course this is an election in the hands of 9,000 party workers around the country, and my fate and the future of the Congress party is in their hands. I'm sure that whatever judgment they exercise will be in the best interest of the party. So how was the support from the party workers and leaders? Outstanding. I've been so touched and gratified by the immense groundswell of support I've had wherever I've gone. The odds have been stacked against us because the party leaders and establishment were overwhelmingly with the other candidates. और हमारी सहयोगी रंजिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजिता से ही और जानकारी ले लेते हैं। रंजिता, जब से चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, आपने इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। हालांकि आज मतदान तो किया जा रहा है, लेकिन शशि थरूर के एंगल से मैं यहाँ बात करना चाहूंगी। जैसे ही दिन की शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं जो उनका दर्द है वो भी छलक रहा है सामने की पार्टी के तमाम नेताओं को। उन्होंने कहा कि वो खड़गे को जो है कि अपना समर्थन दे रहे हैं। लग रहा है खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं थरूर। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया थी, जिस समय इसकी घोषणा हुई उस समय से ही कई नेता इसको लेकर सवाल खड़े करते रहे। पीसीसी डेलीगेट की लिस्ट सार्वजनिक करने की बात हो, क्योंकि पीसीसी डेलीगेट ही वो होते हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव के लिए वोटिंग का अधिकार रखते हैं। तो वो विवाद जो है वो प्रचार के दिन तक चला। आज वोटिंग है, लेकिन शशि थरूर के उस समय से लेकर अब तक के बयानों को अगर देखें तो कई बार वो खुद भी मीडिया में और कई बार जो मीडिया में जो चुनाव में उनके जो सहयोगी रहे हैं, उन्होंने भी इलेक्शन अथॉरिटी चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री को अपनी जो उनके आरोप रहे हैं, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, उसकी लिस्ट हमेशा भेजी है। कई बार उन्होंने ये बताया कि किस तरह से बड़े नेता पब्लिकली कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने जो है उस पर अपनी राय रख रहे हैं और खुलकर प्रचार भी कर रहे हैं, जिसके बाद कई नेताओं ने इस्तीफा भी दिया जो प्रवक्ता पद पर रहे। और उन्होंने साफ तौर पर यह कि हम इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में प्रचार करना चाहते हैं और उनके पूरे इलेक्शन की जो कार्यप्रणाली है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये उस समय से लेकर अब तक ये सवाल उठ रहे हैं और शशि थरूर ने अब जो बयान दिया है वो भी कहीं ना कहीं इससे जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन इसके उलट मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज वोटिंग शुरू होने से पहले जो बयान दिया वो अपने आप में कांग्रेस की आधिकारिक लाइन कही जा सकती है। एक तरफ गांधी परिवार इस पूरी प्रक्रिया से खुद को दूर रखी हुई और ये दिखाने की कोशिश, क्योंकि लगातार गांधी परिवार पर ये आरोप लगते रहे कि 24 साल तक कांग्रेस के संगठन पर गांधी परिवार का कब्जा रहा और परोक्ष रूप से या फिर सीधे तौर पर गांधी परिवार ही पूरे तौर पर दखल देती रही है कांग्रेस के संगठन में। उसको कहीं ना कहीं दूर रखने के लिए जिन भी नेताओं का नाम सामने आ रहा था, चाहे
चाहे हम अशोक गहलोत की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, ये तमाम वो नेता थे जो अध्यक्ष की रेस में चल रहे थे और कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत का नाम लगभग तय हो चुका था, लेकिन राजस्थान की सियासी जो समीकरण है पलटा और उसके बाद अशोक गहलोत की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया। शशि थरूर लंबे समय से ये कह रहे थे कि वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करेंगे। आज वोटिंग चल रही है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के और वरिष्ठ नेता है उनके लिए एआईसीसी में पोलिंग बूथ रखा गया है। लगभग 70 से ज्यादा नेता यहां आकर वोट करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कुछ देर पहले यहां पहुंचे थे। आपको एक बार कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर भी दिखाएं कि कांग्रेस के कई बड़े नेता यहां पहुंचे हुए हैं और उन्होंने वोटिंग की। एआईसीसी में पहले जो वोट कांग्रेस अध्यक्ष के लिए दिया गया वो पी चिदम्बरम का दिया गया और उसके बाद जयराम रमेश जो कम्युनिकेशन विभाग के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपना वोट डाला। 19 को काउंटिंग होगा और उस दिन पता चलेगा कि खड़गे और शशि थरूर में कौन बाजी मारता है। लेकिन जिस तरह के बयान शशि थरूर के निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस तरह से बड़े नेता खुलकर मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन कर रहे, प्रस्तावक बने जब वो उम्मीदवार बने थे, उससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि खड़गे ही इस चुनावी प्रक्रिया से जीतकर बाहर निकलेंगे। लेकिन उनके सामने कितनी सारी चुनौतियां रहेगी, क्योंकि कांग्रेस जिस दौर से गुजर रहा है, ना तो सत्तारूढ़ पार्टी से मुकाबला कर पा रहा है, ना संगठन मजबूत हो पा रही है और ना ही विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत रही है। तो ये तमाम चुनौतियां नए अध्यक्ष के सामने भी रहेगी और ये भी देखना होगा कि जब नए अध्यक्ष को चुना जाएगा उसके बाद वो कौन सी बड़ी तब्दीली कांग्रेस के संगठन में लेकर आते हैं। जी बिल्कुल, रंजिता बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। वहां पर भी जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं उनके मतदान के लिए व्यवस्था की गई है। अंकित, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं? आज अध्यक्ष पद जो कांग्रेस का है उसके लिए मतदान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अभी तक फिलहाल 100 डेलीगेट्स हैं जो कांग्रेस के जो है उन्होंने अभी यहाँ पे वोटिंग की। अभी मेरे पास जो एमएलए है वो असलम शेख जी है, वो अभी अपना वोट कास्ट करके आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इन सारी चीज़ों को वो देखते हैं। हेलो सर। तो सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज गांधी परिवार का एक भी कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, कांग्रेस के अंदर हमेशा से प्रथा रही है कि हमेशा से गांधी परिवार ही रहा, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद नॉन गांधी मेंबर भी जो है पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से सारी चीज़ें दिखाई देती है। सरकार में नहीं रहने के बाद भी पिछले 7 सालों से जो है वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से ही सारी प्रथा और परंपरा पूछी जा रही है, देखने के बावजूद, दिखाने के बावजूद। तो मेरे ख्याल से आज चुनाव हो रहा है और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो सर, जो भी प्रेसिडेंट बन जाएंगे कांग्रेस की तरफ से, अपोजिशन का ये एलिगेशन है कि ये दे विल बी अ रिमोट प्रेसिडेंट, बाकी सारी चीज़ें तो ऊपर से ही होगी। नहीं, अभी क्या है, पहले तो कहेंगे कि इलेक्शन नहीं होता है, फिर बोलेंगे कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ। अगर वो लोग एलिगेशन नहीं लगाएंगे कांग्रेस पे तो कौन लगाएगा? क्योंकि उनको पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कांग्रेस ही उनको चैलेंज कर सकती है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा वो कांग्रेस का ही बनेगा। सत्ते में रहने के बावजूद जो कांग्रेस से प्रश्न पूछा जाता है, जबकि जब जो सत्ते में, जैसे हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे थी, मैं मिनिस्टर था, तो लोग मुझसे प्रश्न पूछते थे। लेकिन पिछले 7 सालों में ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता कि लोग वहाँ के लोगों से प्रश्न पूछे या मीडिया ये पूछे कि भाई तुम कब रिस्पॉन्सिबल रहोगे। कांग्रेस ने इतने साल खराब किया, कांग्रेस ने इतने साल बर्बाद किया, कांग्रेस ने नहीं किया। तुम 7 साल में क्या करने वाले हो? तुम 7 साल में कौन सा नया हिमालय का पर्वत आप चढ़े हो, वो बता दो। थैंक यू सो मच। सो हमने सुना असलम शेख, इन्होंने ये बात कही है कि आपने 7 सालों में क्या किया है, पहले वो दिखाओ। जी बिल्कुल अंकित, और दर्शकों को बता दूं कि एक तरफ उनकी टीवी स्क्रीन पर राहुल गांधी जो कि आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं, उन्होंने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के लिए अपना कीमती वोट दिया होगा। ये तस्वीरें आपको बता दें तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो बड़े नेता, बड़े चेहरे हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आज जो वोटिंग हो रही है उसमें अपना मतदान कर रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और इस वक्त कर्नाटक में, आपको बता दें कर्नाटक में ही उन्होंने अपना ये वोट डाला है। और दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रही हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की मां और उनकी बहन ने भी जो है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए आज अपना वोट डाला है। तो आपको बता दें आज वोटिंग हो रही है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा इस पर भी जल्द जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी वोटिंग के नतीजे आने के बाद। फिलहाल आज देश भर में वोटिंग हो रही है। 9,000 से ज्यादा आपको बता दें जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं वो अपना वोट
कीमती वोट डाल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे अगले प्रेसिडेंट कांग्रेस के, या फिर शशि थरूर को चुना जाएगा, ये फिलहाल वक्त ही बताएगा। और हमारे सहयोगी आपको बता दें, रंजीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता, आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी। जिस तरीके से हर एक बात पर अगर हम देखें तो शशि थरूर एक एक करके कई बातें उन्होंने खुलासा किया है, सामने किया। हालांकि वहीं गहलोत की बात कर ले तो वो जिस तरीके से पीछे हट गए, दिग्विजय सिंह पीछे हट गए। शशि थरूर की दो अहम बातें हैं, एक तो वो बैकफुट पर नहीं गए, दूसरी बात अगर शशि थरूर की जाए तो बैकफुट पर ना जाने के बाद भी वो कई तरीके की लॉबी हो या चाहे और बातें हैं वो सामने कर चुके हैं। तो क्या कुछ लगता है, अगर प्रेसिडेंट, आपको बता दें रंजीता, अगर प्रेसिडेंट जो होता है वो खड़गे बनते हैं तो शशि थरूर पार्टी में किस हिसाब से रहेंगे? क्या ये एक ऐतिहासिक समय है कांग्रेस पार्टी के लिए? हर चुनाव ऐतिहासिक होता है, अपने अपने उसके खास मुद्दे होते हैं जो उभर कर आते हैं। और अगर संगठनात्मक चुनाव हो जैसे अब हमारा हो रहा है तो हमारे डेलीगेट्स, हमारे कांग्रेस वर्कर्स ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, डीसीसी स्तर पर, उनके मन में कुछ उम्मीद है। एक एस्पिरेशनल जनरेशन राहुल गांधी के साथ जोड़ रहा है, इस पदयात्रा से वो प्रतीक होता है। और तो उस जनरेशन और हमारी जो एक विचारधारा रही है, इन सबको नए चुने हुए अध्यक्ष किस तरह से यूनिफाई करते हैं और लीडरशिप को, उनकी एक्सपीरियंस को, उनकी राय को किस तरह से इकट्ठा कर कर आगे चलाते हैं, मेरी तो शुभकामनाएं रहेंगी। दो नेता आमने सामने हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। शशि थरूर आज वोटिंग वाले दिन भी अपनी नाराजगी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कई बड़े नेता खुलकर खड़गे के समर्थन में आए और ये कहीं ना कहीं उनके साथ जो है वो दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ। ये उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शीर्ष के नेता तो कम ही होते हैं नंबर में। और सदा उन्होंने कहा है कि वर्कर मेरे साथ हैं। वर्कर की तादाद कांग्रेस में अगणित है, डेलीगेट की तादाद 9000 से ऊपर है और सब तो शीर्ष नेता नहीं है। अब मेरे को आप कहोगे कि मैं खड़गे जी को स्पॉन्सर नहीं कर सकती, तो ये तो अन्याय होगा ना, ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ होगा। जो करना चाहता है वो करे, वो उनको 10 भरने थे तो 10 भरते। आप मेरे लिए दोनों उम्मीदवार बहुत काबिल हैं और दोनों का अपना अपना यूएसपी है। खड़गे जी का मेरे मन में यूएसपी है, जो स्ट्रेंथ है, उनके जो ताकत है, वो पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ी है। नहीं तो कोई बंदा 9 असेंबली इलेक्शन नहीं जीत सकता, 2-3 पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं जीत सकता। ये रिकॉर्ड बहुत बहुत कम लोगों का है। और जहाँ तक शशि थरूर हैं, उनके मुकाबले का कोई बुलारा नहीं है। जो वो बात विचार अपने भाषण में कर सकते हैं, शायद हम में से बहुत हैं जो नहीं कर सकते, तो बहुत मुश्किल चयन है। तो अब मेरा अनुभव, चुनौती है, वोट डाल रहे हैं आज, उनके लिए चुनौती, उनको सोचना होगा कि उनको सोचना है कि वो किसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। वो तो आप कैसे रोक सकते हो? अगर अशोक गहलोत या AK एंथनी या मैं या हम में से तारिक अनवर, दिग्विजय सिंह, वो छोड़ गए मैदान, उन्होंने भी तो इच्छा जाहिर की थी। वो जो आपका सो कॉल्ड अर्स्टवाइल ग्रुप ऑफ 23 वो भी खत्म हो गया। अब ये एक खड़गे जी की जो उन्होंने दर्शाया है पार्टी में, वो उसका प्रतीक है ना। अब मैं किसी को फोर्स थोड़ी कर सकती हूँ, आप मुझे नहीं फोर्स कर सकते, जो मर्जी हो। बेशक मैं चाहूंगी कि लेट द बेस्ट मैन। के लिए बड़ी चुनौतियां भी देखती है। हाँ है, बिल्कुल है। कुछ चुनौतियां तो इस पदयात्रा में उभर कर आई हैं। जो मुद्दे हैं वो राहुल जी ने उठाए हैं, बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और आज पहली बार आप लोगों ने, मीडिया ने, मैं कुछ मीडिया के खिलाफ नहीं कहूँगी, खुद IB मिनिस्टर रह चुकी हूँ, IND, तो मुझे मालूम है आपकी अपनी अपनी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन आज पदयात्रा को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से भीड़ उमड़ कर आ रही है, अब फिर आप रिपोर्ट कैसे करोगे? पक्षपात तो आपकी तरफ से हो जाएगा।
तो अंबिका सोनी जी बड़ी चीजें कहती हुई है और उन्होंने कहा कि किसी दोनों ही नेता काबिल हैं जो अध्यक्ष पद के लिए सामने खड़े हुए हैं, लेकिन किसी नेता को, चाहे वो अशोक गहलोत हो, अंबिका सोनी हो या कोई और बड़ा नेता, वो अगर किसी उम्मीदवार को पसंद करता है और किसी उम्मीदवार को अध्यक्ष बनते हुए देखना चाहता है, वो उसकी तरफ से बात कह सकता है और इस पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि शशि थरूर जिस तरह की बात आज वोटिंग वाले दिन कर रहे हैं, ये उनका कहना ठीक नहीं है। जी रंजीता, आपसे सवाल जानना चाहूंगी इसी जवाब पर। जिस तरीके से अंबिका सोनी मंत्री पद पर रह चुकी हैं, पंजाब से राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं, तो पार्टी के महिला विंग की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं वो, ऐसे में कई सावन भादों उन्होंने देखे, कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। इनको देख के और जो कुछ भी उन्होंने कहा खड़गे और शशि थरूर के लिए, साफ साफ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं इस वक्त। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नेताओं का रुझान या नेताओं की मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ समर्थन होना, सीधे तौर पर या परोक्ष तौर पर, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे मजबूत है। और ये तस्वीर आज नहीं बल्कि जिस दिन नॉमिनेशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था उस दिन ही साफ देखा गया था, क्योंकि G23 जो सो कॉल्ड एक ग्रुप बना गया था, जो सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस को एक पूर्वकालिक अध्यक्ष चाहिए और उन तमाम सवालों को खड़ा कर रहे थे, उन नेताओं ने भी जो है प्रस्तावक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के जो नॉमिनेशन फॉर्म था उस पर साइन किया। और उस समय ही ये तस्वीर बनने लगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक निर्विरोध अध्यक्ष बन सकते हैं। शशि थरूर से भी बात करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन शशि थरूर ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और वो स्थिति आज बनी, आज वोटिंग हो रही है। लेकिन इसके बावजूद नेताओं का रिएक्शन जिस तरह का है, एक नेता से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम उस नेता के साथ खड़े हैं, उसे अध्यक्ष बनते हुए देखना चाहते हैं जो अपने से पहले पार्टी को रखना चाहता है, जो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना चाहता है। और ऐसा नेता कांग्रेस पार्टी में बहुत कम है। सीधे तौर पर उनका इशारा जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ था। 19 को काउंटिंग है, उस दिन सीधे तौर पर ये चीजें सामने आएंगी कि कौन किसके फेवर में मतदान ज्यादा हुआ है और कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। लेकिन उससे पहले आज की जो प्रक्रिया है इसमें भी तमाम नेता आकर वोटिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी बल्लारी में वोट कर रहे हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने यहाँ AICC मुख्यालय में वोट किया। दिल्ली में 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, एक AICC में और दूसरा DPCC जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की कमेटी का कार्यालय है, जहां 280 PCC डेलीगेट जो है वो वोट करेंगे। जी बिल्कुल रंजीता, आपका और अंकिता आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो चुनाव है, मतदान है, आपको बोल दे वो लगातार जारी। 9000 से ज्यादा कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं जो आज अपना कीमती वोट डाल रहे हैं।